सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। मैं आज फिर आपके सामने उत्पत्ति का अध्ययन लेकर आई हूँ, जो हमने चैप्टर 3 वर्स 5 तक अध्ययन कर लिया था। उसके आगे से ही मैं आपको और बताऊंगी। तो आप के हाथ जब भी ये वीडियो लगे, इसे ज़रूर करके देखिएगा और उत्पत्ति का सही तरीके से खरी शिक्षाओं के साथ इसको सुनिएगा, समझिएगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रोटेस्टेंट वाले, रोमन कैथलिक वाले, अपोस्तल वाले, जेवा विटनेस वाले, माता यरूशलेम वाले और वन गॉड वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उत्पत्ति में कौन सी ऐसी बातें हैं जो मूसा ने परमेश्वर की अगुवाई में लिखी है, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एजुकेट हो और औरों को भी एजुकेट कर सके खरी शिक्षाओं में। तो हमारा मसीह मंथन बैठक यही करता है। पास्टर दानियल राज जी यही शिक्षा शॉर्ट टर्म बाइबल के द्वारा, जो मुंबई में होता है, अब जून महीने से स्टार्ट होने वाला है, यही शिक्षाओं के साथ वो लोगों को एजुकेट करते हैं ताकि कलीसिया ज्ञानवान बने, वचन में स्ट्रांग हो, मजबूत हो। क्योंकि आपको पता है कि हमारी लड़ाई अंधकार की उन ताकतों से जो हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसी ताकत है उनके पास जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारा किसी इंसान से, ना अंकुर नरुला से हो गया, या अंकित सेजवान से हो गया, या सूरज प्रमाणी से हो गया, या शेखर डेविड से हो गया, या ऐसे बहुत से ऐसे हैं, बेनीहीन से हो गया। या हम उनको बुरा नहीं बोलते, उनके द्वारा जो वो गलत टीचिंग फैला रहे हैं उसको हम बुरा बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे लोग गलत शिक्षा में फंसे। और ये तो बहुत जायज़ है कि ऐसे कलीसिया की देह में ऐसे भेड़िए आ गए हैं जिनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, मैं आपके सामने ज़्यादा समय नहीं लूँगी, और ये आप खोल लीजिए अपनी बाइबल और हम वहीं से बताएंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय पद 5 से, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 5 से। सबसे पहले हम एक वचन को लेते हैं, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 15 पद। 2 तीमुथियुस 2 चैप्टर वर्स 17। और उनको 17 नहीं 15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो हमें ऐसा कोई काम करना नहीं है जब हमारा न्याय हो, जब हम वहाँ खड़े हों न्याय सिंहासन के सामने, तो सब लोगों के सामने हमारी गुप्त बातें गुप्त बातें जो हमने गुप्त में करी है, अंधकार में किया है, लोगों से छिपा के किया है, वो सब प्रकट होगा। हमारी हर एक गुनाह का हिसाब किताब होगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, और ख़ास करके कलीसिया के लोगों को कहती हूँ, मसीह के लोगों को कहती हूँ कि आप ऐसा कोई काम ना करें जो आपको वहाँ न्याय सिंहासन के सामने लज्जित होना पड़े। तो पौलुस क्या कहता है? इसका मतलब है कि परमेश्वर इस दास के द्वारा, किस दास के द्वारा? पौलुस के द्वारा आपसे और मुझसे बात कर रहा है, कि कहता है कि जो सत्य के वचन को ठीक से काम में लाता हो। इसका मतलब क्या है? ठीक से सबको परमेश्वर के वचन को पढ़ना सही तरीके से है, उसको समझना, कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से पढ़ना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ठीक से प्रचार नहीं किया तो परमेश्वर न्याय के दिन बड़ी मुसीबत खड़ा करेगा। आप देख लीजिए आपके साथ फिर क्या होने वाला है। लूसीफर अपना गलत ज्ञान, झूठा ज्ञान बांट रहा है। तो हमें भी चाहिए कि जितना हो सके हम खरी शिक्षाओं को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने वाले बन सके। क्योंकि प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में आपने पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में ना 22 है मेरे ख्याल से, उसमें लिखा हुआ है कि वचन में से हमें कुछ भी घटाना और बढ़ाना नहीं, अपनी मर्जी से जैसा लिखा है वैसा ही हमें लोगों को बताना है।